हेलो गाइज, वेलकम एवरीवन टू द स्काई कोडिंग। टुडे इज डे 5 ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स और आज हम लोग कवर करेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में ग्राफ्स को। ठीक है, हमने प्रीवियस सेशन में हमने दैट ट्रीज को कंप्लीट किया था फुल्ली, और जितने ट्रीज होते हैं हमारे पास, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री और वो फुल्ली बाइनरी ट्री, वो सारी चीज़ें हमने कवर की थी पिछले वीडियो में। सो द प्रीवियस वीडियो लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू हैवंट चेक दैट यू कैन चेक आउट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, और अगर हम अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो सिलेबस में है ये हमारा 1 and 2 डायमेंशनल एरेज है, उसके बाद स्टैक्स एंड क्यूज है। ठीक है, तो स्टैक्स एंड क्यूज हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा आज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज ग्राफ्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में यहाँ पे इन लोगों ने तो सिर्फ यही 2 पॉइंट लिखे हैं, बट क्वेश्चंस वहाँ से भी आते हैं, इसलिए हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे डे बाई डे। ठीक है, तो आज हम लोग ग्राफ्स को कवर करेंगे गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट बिकॉज इट्स फ्री फॉर यू बट इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी, राइट। सो ग्राफ्स की बात करें तो ये मैंने कुछ यहाँ पे नोट्स लिखे हैं और कुछ हमारे ये नोट्स हैं। ठीक है, सो वी विल स्टडी फ्रॉम द बोथ। एज तुम लोग को पता ही होगा, ग्राफ जो है वो हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। मीन्स यहाँ पे चीज़ें सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर नहीं होती हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर बिकॉज ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट भी लिख के रखा है दैट ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और गैस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दैट एवरी ग्राफ कैन बी अ ट्री बट अ ट्री कैन नॉट बी अ ग्राफ। ठीक है, तुम्हारे पास जैसे कोई ट्री है, ठीक है, तो तुम उसे ग्राफ नहीं बना सकते कि हर ट्री तुम्हारा ग्राफ ही होगा, बट जो हर ग्राफ है, तुम्हारे जितने भी ग्राफ्स हैं वो तुम्हारे ट्री एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो द पॉइंट इज दैट एवरी ग्राफ इज अ ट्री, मीन्स हर ग्राफ ट्री हो सकता है, बट सारे ट्रीज जो हैं वो ग्राफ हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये कोई श्योर नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें ये चीज़ नोट करके रखना है। एवरी ग्राफ इज अ ट्री। ओके, ट्री का स्पेलिंग गलत हो गया, बट एवरी ट्री कांट बी अ ग्राफ, राइट। या क्योंकि इससे क्वेश्चन तुम्हें एमसीक्यू में बनने के चांसेस हैं दैट एवरी ग्राफ क्या है, एवरी ग्राफ कैन बी अ ट्री बट एवरी ट्री कैन नॉट बी अ ग्राफ। ठीक है, तो ये एक जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ग्राफ क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक, अब ग्राफ के पास जैसे तुम्हारे पास ट्री था ना, ट्री के अंदर हमने तुम्हें बताया था कि ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दैट इज नोड्स, वर्टिसेस, मतलब नोड्स भी थे वहाँ पे, और वहाँ पे जैसे तुम्हारे लेवल्स थे, लेवल 1 2 3, सक्सेसर था, प्रेडिसेसर था, एंसेस्टर थे, बहुत सारी चीज़ें थी। वैसे ही यहाँ पे जो ग्राफ के अंदर क्या है, ग्राफ के अंदर बेसिकली तुम्हारा नोड्स हैं और वर्टिसेस है, नोड्स और एजेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बस नोड्स हैं और एजेस है, क्योंकि ये तुम्हें जानना ज़रूरी है बिकॉज इसी से तुम डिग्री वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड एजेस। ठीक है, अब नोड्स किसे बोलते हैं, नोड्स को तुम या तो वर्टिसेस बोल सकते हो या फिर सर्कल बोल सकते हो। हमने तीनों चीज़ें यहाँ पे लिख के रखी। नोड्स इसमें क्या हो गया, ये तुम्हारा नोड है, ये एक जो है ये तुम्हारा नोड है, 1 नोड है, ये 2 नोड है, ये तुम्हारे नोड्स हो गए। ये तुम्हारे नोड्स मतलब जो सर्कल्स हैं, सर्कल्स तुम बोल सकते हो इन्हें, या फिर वर्टिसेस बोल सकते हो, ये तुम्हारे हो गए नोड्स। ठीक है, हमने देखो यहाँ पे लिख के भी रखा है, ये नोड्स हैं, सर्कल्स या फिर वर्टिसेस, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, और एजेस तुम्हारी क्या हो गई, ये जो लाइंस होती ना, ये एजेस हो गई तुम्हारी, एजेस को तुम या तो एजेस बोल लो, लाइंस और आर्क्स बोल लो, या फिर लाइंस। ठीक है, तो ये तुम्हारी एजेस हो गई। ठीक, ये तुम्हें याद रखना है, क्योंकि जब तुम डिग्री निकालोगे तो जैसे 1 की डिग्री निकालना है तो ये कितनी एजेस से कनेक्टेड है, तो 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एवरी ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ क्लोज्ड लूप। अब ग्राफ जो है वो क्लोज्ड लूप बनेगा, कि ये नहीं कि जैसे यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे बन गया। ठीक, ये ट्री जैसे बाइनरी ट्री बन गया, तो ये क्या है, ये तुम्हारा ग्राफ नहीं बना, मतलब क्लोज्ड लूप होना चाहिए, तो वो तुम्हारा हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, एंड ग्राफ आर यूज टू रिप्रेजेंट द नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग में ज़्यादातर यूज होते हैं ग्राफ्स का। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा इसका एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, हाँ, तो चलो लेट्स मूव एंड अब हम लोग डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, तो डिग्री तो हमने देख ही ली थी। जैसे कि मान लो तुम्हें 1 की डिग्री निकालना है, जैसे यहाँ पे डिग्री ऑफ नोड क्या है, नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड। नोड की डिग्री वो है कि उससे कितनी एजेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो जैसे अगर तुम 1 की डिग्री निकालना चाहो, डिग्री ऑफ 1, तो 1 की डिग्री क्या है, एक कितने एजेस से कनेक्टेड, तो एक एजेस ये हो गई 1 2 3 4, तो 4 एजेस से कनेक्टेड है ना, तो डिग्री ऑफ 1 इज 4, यहाँ पे तुम देख सकते हो।
डिग्री ऑफ जीरो की बात करें तो यहाँ पे एक इससे कनेक्टेड है, एक ये जी हो गई, एक ये हो गई, तो दो से कनेक्टेड है तो जीरो की डिग्री 2 हो गई। ऐसे ही 4 की 1 2 3, तो इसके 4 की डिग्री 3 हो गई। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। डिग्री निकालना मीन्स वो कितनी एजेस से कनेक्टेड है। ठीक, अब अगर तुम्हें ग्राफ का साइज निकालना है, किसी ग्राफ का क्या साइज होगा, तो उसके लिए तुम्हारी जितनी भी एजेस हैं, जितनी भी तुम्हारी आर्क्स हैं, जितने भी लाइंस हैं, वो तुम्हारे उस ग्राफ का साइज होगा। तो अगर इस ग्राफ की बात करें, इसमें देखें कि इस ग्राफ का क्या साइज है, तो साइज मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। तो इसका साइज क्या हो गया, साइज ऑफ ग्राफ इज 7। मीन्स वो कितनी एजेस हैं उसके अंदर, वो कितनी एजेस से कनेक्टेड है, वही तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली वो तुम्हारे ग्राफ का साइज। ठीक है, तो साइज ऑफ ग्राफ इज टोटल नंबर ऑफ एजेस। ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कभी कभी एमसीक्यू में जैसे फिगर बन के आ जाता है, और वहाँ पे तुम्हें निकालना होता है दैट 1 की डिग्री क्या होगी, या फिर पूछ देते हैं कि इस पूरे ग्राफ का साइज क्या है, तो तुम्हें ये काउंट कर लेना जितनी एजेस हो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एजेस जो है वो तुम्हारा हो जाएगा उस ग्राफ का साइज। और अगर किसी एक नोड की डिग्री निकालना है तो तुम्हें उस नोड के देखना है कि वो नोड किस किस से कनेक्टेड है, कितनी मतलब कि एजेस से कनेक्टेड है, आर्क से कनेक्टेड है। तो ये थ्री की बात करें तो 1 2 एंड दिस वन। ठीक, तो ये जस्ट सिंपल सी चीज़ें थी, हमने तुम्हें बता दी साइज ऑफ ग्राफ एंड डिग्री। ठीक, अब चलो कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और बस उसके बाद तो ये हम लोग 2 डायमेंशनल है। तो अब ग्राफ के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, और हमारे पास 2 टाइप के ग्राफ्स हैं, और हमारे पास ट्रेवर्सिंग भी थोड़ा हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ट्रेवर्सिंग तो जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग वगैरह में ज़्यादा आती है, मतलब लिस्ट ट्रेवर्सल करना या फिर ग्राफ ट्रेवर्सल। तो हम लोग ट्रेवर्सल के बारे में जस्ट छोटी सी जानकारी लेंगे बस, बाकी इसके क्वेश्चंस ट्रेवर्सल इंपॉर्टेंट है, बट अगर तुम किसी सेमेस्टर एग्जाम के लिए या रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए, बट एमसीक्यू में उतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है। ठीक है, फिर भी हम लोग देखेंगे ट्रेवर्सल। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स ड्रॉ करके रखा है। ये बेसिकली ऑल द क्रेडिट ऑफ दिस फिगर गोज टू गिग्स फॉर गिग्स बिकॉज आई हैव टेकन दिस फ्रॉम देयर, राइट। तो ये ग्राफ से, ये देखो ग्राफ हो गया, ये तुम्हारे नोड्स हो गए, और नोड्स या वर्टिसेस बोल सकते हो, ये तुम्हारी एजेस हो गई, जो लाइंस या एजेस हमने तुम्हें बता दिया। ठीक, अब इसके अंदर जैसे नोड्स एजेस 4 पॉइंट होते हैं, मतलब 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ठीक, जैसे कि नोड्स वर्टिसेस एक हो गया, और एक हो गई तुम्हारी एजेस, और 2 चीज़ें यहाँ पे हमने लिख के रखी है, 2 पॉइंट जो है तुम्हारे एडजेंसी और पाथ। ठीक, 2 चीज़। अब एडजेंसी और पाथ में क्या है, तो 2 नोड्स और वर्टिसेस आर एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब पास पास कौन से हैं, तो 2 नोड और वर्टिसेस आर एडजेसेंट इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू एन एज। इन द फॉलोइंग एग्जांपल, बी इज एन एडजेसेंट ऑफ ए, B is an adjacent of A and C is adjacent of B and so on। ओके गाइज, यहाँ पे मैं गलत फिगर लगा दिया क्योंकि B और C वहाँ पे था ना, तो इसलिए। तो अगर यहाँ पे एडजेसेंट की बात करें तो ये 2 है जैसे। ठीक, तो 2 के एडजेसेंट यहाँ पे क्या है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा एडजेसेंट। ठीक, अब B जो है यहाँ पे B एडजेसेंट A के था और C एडजेसेंट B के था, तो इसी हिसाब से इसका एडजेसेंट 1 है, 1 एडजेसेंट, और इसका एडजेसेंट 4 है, तो ये हो गए एडजेसेंट। ठीक, एडजेसेंट का ये जो सिंपल सी चीज़ है एडजेसेंट। ठीक, अब पाथ की बात करें, पाथ मीन्स जैसे तुम्हें अगर 4 पे आना है तो 4 पे तुम कैसे आ सकते हो, या तो इस वाले पाथ को फॉलो करके आ सकते हो 1 3 4, या तो इस वाले पाथ को फॉलो करके आ सकते हो 1 2 4। ठीक, अब मान लो तुम्हारा पॉइंटर यहाँ पे 6 पे, तो तुम इस पाथ को फॉलो करके आ सकते हो 6 2 4। ठीक, तो ये सारे पाथ्स हो गए तुम्हारे, तो यही जस्ट एक सिंपल सी चीज़ बात है। चलो ये पढ़ लेते हैं। Path represent a sequence of edges between 2 vertices. In the following example, ABCD represents a path from A to D। तो ये हो गया पाथ। ठीक, हाँ चलो अब ये वाला भी देख लेते हैं गाइज। नीचे फिगर लगा है, सॉरी मैं ऊपर ये तो इंट्रोडक्शन के लिए लगाया था, ये वाला फिगर है इस वाले के लिए। ठीक है, चलो उसमें भी जैसे हमने देख लिया ना नोड्स कौन सी हैं, कौन सी वर्टिसेस है, कौन से एडजेसेंट चीज़ें। अब चलो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नोड्स की या वर्टिसेस की, तो हमारे पास कितने नोड्स हैं, एक ये नोड हो गया, एक ये 2, एक ये 3 4 5 6 नोड्स हैं हमारे पास। ठीक, और अगर हम इसके साइज की बात करें, इसका साइज क्या है, तो साइज में हमने तुम्हें बताया था कितनी वर्टिसेस है, मतलब कितनी एजेस है उसके पास, 8 से कितनी लाइंस है। तो इसके पास अगर इसके साइज की बात करें इस वाले ग्राफ की, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका साइज कितना हो गया इस ग्राफ का 6। ठीक, तो यहाँ पे हमने कुछ प्रैक्टिस भी कर ली। ठीक है, तो ये हो गया साइज इसका। अब अगर यहाँ पे एडजेसेंट की बात करें तो यहाँ पे ना लिखा था B इज एडजेसेंट टू A, तो B हो गया ये। अब C जो है C इज एडजेसेंट टू B,
एंड सो ऑन। तो ये सारे एडजेसेंट, देखो पास पास ऐसे ऐसे है ना, तो ये एडजेसेंट हो गए, ठीक। अब पाथ की बात करें तो ये यहाँ पे ए बी सी डी लिखा है ना, ए बी सी डी, ठीक। तो ये पाथ हो गया ना, ए बी सी, और यहाँ ए बी सी और डी तक आना है तो ऐसे एफ जी, एफ और ई को क्रॉस करके तब यहाँ पे आ पाएगा, ठीक। तो ये हो गया पाथ, ठीक। जैसे हमने उसमें भी तो पाथ देखा था ना, ट्री में, राइट, वो हो गया। अब बेसिकली हमारे पास क्या है, दो टाइप के हमारे पास ट्रेवर्सल्स हैं। एक तो है अगर ट्रेवर्सिंग करना है तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो BFS करें मीन्स ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, या फिर DFS करें दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक। तो अब ये समझने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ठीक। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स देख लें, उसके बाद हम लोग वो चीज़ें देखेंगे ट्रेवर्सिंग, ठीक। अब हमें बेसिकली दो टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं, दोनों ही बहुत ही सिंपल हैं। एक डायरेक्टेड ग्राफ हो गया तुम्हारा और एक हो गया यूनिट अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक। तो चलो पेन का कलर या ओके, डायरेक्टेड ग्राफ हो गया एक अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक। अब डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पे जैसे डायरेक्टेड का मतलब तुम ऐसे डायरेक्शन से समझो, जिसमें जो तुम्हारी आर्क्स है या फिर तुम्हारी एजेस हैं, जिससे तुम ग्राफ का साइज बता रहे थे या फिर डिग्री बता रहे थे, तो वो तुम्हारी डायरेक्शन दे रही है। अगर मतलब ऐसे एरो साइन बना, यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये एरो साइन बना, तो अगर ये एरो साइंस बने ये, तो ये तुम्हारा हो गया डायरेक्टेड ग्राफ, मीन्स ये डायरेक्शन बता रहे हैं। जैसे बी डायरेक्शन बता रहा है ए से, सी बता रहा है ए से, ऐसे ही जो सी है ये यूनी डायरेक्शनल बता रहा है डी, सी से भी और डी से भी। ऐसे बी जो है ये ई को बता रहा है और ई जो है डी को बता रहा है। ये यूनी डायरेक्शनल, यहाँ पे बाई डायरेक्शनल हो गया, सॉरी ये बाई डायरेक्शनल है, और ये यूनी डायरेक्शनल्स है। तो ये जो तुम्हारे एरोज हैं ये डायरेक्शंस बता रहे हैं ना, तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्टेड ग्राफ। यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो, कंसिस्ट ऑफ एजेस दैट पॉजेज अ डायरेक्शन that goes either away from the vertex or towards the vertex, ठीक। यूनिडायरेक्शनल ग्राफ्स हैव एजेस दैट आर नॉट डायरेक्टेड एट ऑल, ठीक। अनडायरेक्शनल जो होता है ना, उसके अंदर कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। तो यहाँ पे अगर तुम बात करो तो जो डायरेक्शनल तुम्हारा ग्राफ है मीन्स डायरेक्टेड ग्राफ, उसके अंदर तुम्हारे ये एरोज होंगे, ये तुम्हें बताएंगे ये मतलब किसी नोड से दूर जा रहा है या फिर पास आ रहा है। अब यहाँ पे ए की बात करें तो ए पे क्या है, देखो इधर से भी सी से भी पास में आ रहा है और बी से भी पास में आ रहा है। अब सी की बात करें तो सी वाले नोड पे क्या हो रहा है, सी से एक जा रहा है और एक आ रहा है, और यहाँ ये बाई डायरेक्शनल यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे तुम इतना याद रखो, ओवरऑल चीज़ ये है, और डायरेक्टेड ग्राफ में तुम्हें डायरेक्शंस देखने को मिलेंगी, मतलब कि ऐसे फिगर रहेगा और वहाँ पे जो एरोज बने होंगे वो जो डायरेक्शंस को शो कर रहे हैं वो तुम्हारा डायरेक्टेड ग्राफ है, और जिसमें डायरेक्शंस को शो नहीं कर रहे हैं वो तुम्हारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक। ये तुम देख लो यहाँ पे, ठीक। देखो अनडायरेक्टेड ग्राफ है कि यहाँ पे जो सिंपल सिंपल सी ऐसे ऐसे लाइन्स बनी है और यहाँ पे कोई एरोज नहीं है, कहाँ से कहाँ डेटा फ्लो हो रहा है, यूनी डायरेक्शनल है बाई डायरेक्शनल है, वो कुछ भी यहाँ पे शो नहीं, तो वो तुम्हारा अनडायरेक्टेड, जहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं। बस ये जस्ट सिंपल सी चीज़ है, तुम्हें फिगर्स में आ सकते हैं कि ये बताओ इसमें से डायरेक्टेड ग्राफ कौन है और अनडायरेक्टेड। तो डायरेक्टेड ग्राफ वो है जहाँ पे ऐसे एरोज हो, जहाँ पे डायरेक्शन शो हो रही हो। अनडायरेक्टेड ग्राफ वो है जहाँ पे सिर्फ सिंपल लाइन्स हो, ना यूनी डायरेक्शनल हो ना बाई डायरेक्शनल, कोई एरोज शो ना हो रहा, कहाँ को डेटा फ्लो रहा, कहाँ को डायरेक्शन है, कुछ ना शो हो, तो वो तुम्हारा हो गया अनडायरेक्शनल ग्राफ, ठीक। तो ये हो गए तुम्हारे दो टाइप्स के ग्राफ, बाई डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक। अब चलो हम लोग देख लेते हैं ट्रेवर्सल्स। हमारे मतलब ग्राफ्स में जो ट्रेवर्सल्स होते हैं, मीन्स ट्रेवर्सल हम किसको कहते हैं, बेसिकली सबसे पहले तो ट्रेवर्सल को आना चाहिए ना, ट्रेवर्सल क्या है, ठीक। तो ट्रेवर्सल में जैसे मान लो हमें इस ई पे आना है, ठीक, हमें ई चाहिए, तो हम कितने प्रोसेस मतलब कितना पाथ कवर करके हम ई पे आ रहे हैं, तो ये ऐसे जा रहे हैं ABC, फिर F जा रहे हैं, फिर E जा रहे हैं, ठीक। ये हमारा बड़ा पाथ हो गया। अब इधर से भी आ सकते हैं, A से D आ सकते हैं, फिर E आ सकते हैं, तो ये हम ट्रेवर्सल कर रहे हैं, मीन्स हम लोग एक एक मूव करके हम लोग ट्रेवर्सिंग करें, मीन्स सर्चिंग करें, ठीक। तो अगर तुम डेफिनेशन की बात करो जैसे कि ट्रेवर्सल क्या होता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग एंड एक्सप्लोरिंग अ ग्राफ फॉर प्रोसेसिंग, ठीक। तो उसे हम बोलते हैं ट्रेवर्सल। जैसे कि तुम्हें कोई डेटा सर्च करना है या कोई चीज़ डेटा की प्रोसेस करना है, तो उसके लिए तुम क्या करते हो, तुम ग्राफ्स मतलब जैसे ट्रीज में भी होता था ना, हम लोग ट्रेवल्स करते थे, ऐसे ही ग्राफ्स में भी हम लोग यहाँ पे इधर इस वाले उससे इस वाले मतलब नोड से उस वाले नोड पे जा रहे हैं, ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं और ग्राफ्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो चीज़ होती है ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सल, ठीक है। अब ट्रेवर्सल हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो है DFS मीन्स डेप्थ फर्स्ट सर्च, और दूसरा है BFS दैट इज ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल। तो इनका तुम्हें फुल फॉर्म भी याद रखना है, BFS मतलब ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और DFS मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक।
तो ये दो टाइप के हमारे पास ट्रैवर्सल हैं, ठीक। अब अगर BFS की बात करें तो BFS में क्या होता है, हमारा जो ग्राफ है वो BFS ब्रेड्थ, ब्रेड्थ का मतलब आप लोग क्या समझते हो, ब्रेड्थ मतलब उसकी चौड़ाई, ये ब्रेड्थ, चलो यहाँ पे बनाते हैं, ये ब्रेड्थ, ठीक, ये हो गया ब्रेड्थ। और DFS की बात करें तो DFS मीन्स डेप्थ, DFS मीन्स डेप्थ, डेप्थ फर्स्ट सर्च है ना, डेप्थ मीन्स उसकी गहराई कितनी, मीन्स ये हो गया तुम्हारा डेप्थ, ठीक, ये हो गया तुम्हारा डेप्थ। तो ये हो गया तुम्हारा DFS दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, और ये हो गया तुम्हारा BFS, यहाँ पे चलो लिख देता हूँ B, ठीक। तो ये हो गया BFS मीन्स ब्रेड्थ, जहाँ पे अगर BFS को यूज करके तुम मतलब कि अगर ट्रेवल्सिंग कर रहे हो तो उसमें तुम्हें चौड़ाई में सर्चिंग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर BFS की बात करें तो A से B में जाना होगा, B से C में आना होगा, फिर ऐसे ऐसे इसमें होती है, ऐसे फिर ऐसे, अब इसके बाद F में, फिर E में, फिर ऐसे, ठीक। और अगर बात करें DFS की तो इसमें ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे, ठीक। ये थोड़ा वैसा ग्राफ है। एक ग्राफ का दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। ओके, या चलो ये वाला देखते हैं, क्योंकि वो वाला जस्ट एक सिंपल सा ग्राफ था, उसमें तुम्हें समझ में नहीं आता अच्छे से। या चलो इसमें देखते हैं। तो अगर इसमें हम BFS की बात करें तो मैंने तुम्हें बताया BFS में ऐसे होता है, ब्रेड्थ में सर्चिंग होती है, और DFS में तुम्हारी सर्चिंग ऐसे होती है, ऊपर से नीचे मीन्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक, ऐसे तुम समझ लो। तो BFS की बात करें तो सर्चिंग ऐसे ऐसे होगी, जैसे D से E इसमें जाएगा, मतलब ये D है क्या, 0 है, 0 से 1 जाएगा, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे 4 3 ऐसे 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 होगी, ऐसे ऐसे यहाँ पे सर्चिंग होती है BFS में, मीन्स ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ऐसे करके, ठीक है। और अगर तुम DFS की बात करो तो पहले 0 से 4 पे आएगा ऐसे, फिर ऐसे आके ये इधर आएगा, फिर ऐसे, तो ये हो गया तुम्हारा डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो ये हो गया BFS और DFS पे हम लोग बेसिकली ब्रेड्थ में सर्चिंग करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ में जाने की, और DFS में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हॉरिजेंटली हम लोग आने की कोशिश करते हैं किसी एक एलिमेंट को सॉर्ट करने की, मीन्स सर्च करने की, ट्रेवल्स करने की, ऐसे ऐसे, ठीक है, डेप्थ में जाने की, ठीक है। तो अगर बात करें हमारा जो BFS है, BFS जो है हमारा ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ये हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे या ओके, तो BFS अगर तुम यहाँ पे पढ़ना चाहो तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में करता है, चलो पढ़ लेते हैं। BFS विजिट्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स डेप्थ इन दिस एल्गोरिथम, एंड आर्बिट्ररी नोड इज चूजन एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द ग्राफ इज ट्रैवर्स्ड बैक एंड फोर्थ अनविजिटेड एडजेसेंट अंटिल ऑल वर्टिसेस आर मार्क, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे सर्चिंग करता है, मीन्स ट्रैवर्सिंग करता है अपने छोटे पाथ को ढूंढने के लिए, और इसमें क्या यूज करता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। तो तुम्हें ये एक पॉइंट याद रखना है दैट BFS यूजेस द क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, और जो DFS तुम्हारा होता है, DFS यूजेस द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। अब तुम इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ये जो है तुम्हारा BFS है, ठीक। BFS तुम्हारा क्या यूज करता है, क्यू में क्या होता है, क्यू में लाइन्स होती हैं, ऐसे लाइन बने, ठीक। क्यू में क्या होता है, एक ये तुम्हारा रियर हो गया ना, तो रियर मीन्स बैक, तुम्हारा रियर से तुम्हारा क्या होता है, बैक से लोग इंसर्ट होते हैं, मीन्स यहाँ से डेटा जाता है, सॉरी यहाँ से डेटा ऐसे एरो अंदर को बनेगी, यहाँ से डेटा जाता है, और जो तुम्हारा फ्रंट है, फ्रंट से बाहर आता है, मीन्स फ्रंट से, क्यू का तो तुम्हें पता होगा ना। तो BFS जो है मीन्स ऐसे लाइन्स बनी है, और वर्टिकली लाइन बनी है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है BFS वर्क्स ऑन क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अब अगर DFS की बात करें तो DFS स्टैक पे वर्क करता है, मतलब DFS जो है तुम्हारा सर्चिंग सॉर्टिंग भी ऐसे डेप्थ में करता है। तो डेप्थ में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टैक को यूज करते हैं, ऐसे तुम याद कर सकते हो। ये तुम्हारा हो गया स्टैक, और इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, और यहाँ से पॉप होंगे, पुश होंगे, पॉप होंगे, ठीक है। तो DFS जो है तुम्हारा वो वर्क करता है स्टैक पे, और जो BFS तुम्हारा है वो वर्क करता है क्यू पे, ठीक है। तो ये जस्ट एक सिंपल सा पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है। बाकी इसकी सर्चिंग का तुम्हें डायग्राम तो में नहीं आने वाला एग्जाम में, क्योंकि वो रिटन एग्जाम जैसे मतलब कि होता है ना सब्जेक्टिव, उसमें आता है, जैसे ग्राफ वगैरह दिया होता है उसमें। हम लोग इसमें BFS में बेसिकली क्या क्या करते हैं, ऐसे ऐसे सॉर्टिंग करते हैं, और उसके बाद जो जो एलिमेंट मार्क हो जाते हैं, मतलब वो विजिट हो गए, तो उनको हम लोग ऐसे क्यू बनाते हैं। क्यू में जैसे ऐसे ऐसे हमने मतलब बनाया, क्यू के अंदर जैसे 1 2 3 करके जैसे हमारे पास है, ठीक। तो 1 पे गए, 1 को हमने ऐसे आउटपुट में डाल दिया, फिर 2 पे गए, 2 के बाद किस पे जाना है, अगर वो नहीं मिलता है तो हम उसको यहाँ पे डाल देते हैं क्यू में।
अब अगर वो मिल गया तो फिर इसे यहाँ से ऐसे पॉप कर देते हैं और फिर उसको हम आउटपुट में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक BFS सी चीज़ है, वो हम लोग यहाँ पे नहीं कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाएगा एंड वीडियो विल बी लेंथी ना। तो BFS को तुम्हें इतना याद रखा है, BFS में जो सर्चिंग है वो हम ब्रेड्थ वाइज करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, मीन्स वर्टिकली करते हैं। जैसे ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है ना, ये तो वर्टिकली करते हैं उसमें, और इसमें क्यू यूज होता है। और जो तुम्हारा DFS है मीन्स डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसमें सर्चिंग ऐसे ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टली इसमें सर्चिंग होती है शॉर्टेस्ट पाथ, और इसमें स्टैक में स्टोर होता है, ठीक। इसमें जो है क्यू में स्टोर होता है, ठीक। तो ये जस्ट तुम्हें सिंपल सी चीज़ याद रखना बस, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं याद रखना। ये जस्ट एक सिंपल सा टॉपिक था जो हमने कर लिया, दैट इज़ ग्राफ। और इसके बाद चलो कुछ क्वेश्चंस भी थे ना यहाँ पे, चलो वो देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ट्री, क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ट्री को क्या बोलते हैं? ग्राफ, ठीक। ग्राफ इज यूज टू रिप्रेजेंट नेटवर्किंग ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट। एक एक एलिमेंट को प्रोसेस करना क्या कहलाता है? ट्रैवर्सल कहलाता है, ठीक। ऐसे ही ग्राफ में भी ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन अ ग्राफ इज कॉल्ड ट्रैवर्सल या फिर ट्री, ठीक है। इन बाइनरी ट्री नोड्स विद नो सक्सेसर, जिसके पास कोई सक्सेसर नहीं होता, जिसके पास कोई चाइल्ड नहीं होता, उसे क्या हम लोग बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं या फिर लीफ नोड्स बोलते हैं। हमने तुम्हें ये सब चीज़ें पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ट्रीज आर सेट डैश इफ दे आर सिमिलर एंड हैव द सेम कंटेंट एट कॉरस्पॉन्डिंग नोड्स। वो कॉपीज हो जाए, जैसे कि मतलब कि यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, और ये तुम्हारा रूट नोड है, तो ये दोनों सेम है, तो ये कॉपीज इनको बोलते हैं। विच लैंग्वेज बेस्ट फॉर डेटा स्ट्रक्चर? तो भाई लैंग्वेज सारी वेस्टर्न डेटा स्ट्रक्चर के लिए आज के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में है ना, हमने वो यहाँ पे लिख के रखे, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखें विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स आइटम, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम मार्क कर लेना। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट है फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास लिंक्ड लिस्ट सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक। मोस्ट एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर मीन्स सबसे फास्टेस्ट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है इन टर्म्स ऑफ स्पीड? तो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग को बहुत कम पढ़ाया जाता है, तो इसलिए ट्राई का हमने यहाँ पे जस्ट छोटी सी चीज़ लिखी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रीफिक्स ट्री, हम ट्राई को बोलते हैं। एंड इट इज़ यूज टू स्टोर द स्ट्रिंग्स दैट कैन बी विजुअलाइज्ड लाइक अ ग्राफ। इसमें स्ट्रिंग्स को स्टोर करते हैं जैसे ट्री में, वैसे इसमें स्ट्रिंग्स को भी स्टोर कर सकते हैं, जो कि एक विजुअल टाइप देता है ग्राफ का, ठीक। ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक। ट्राई के बारे में अगर तुम्हें ज़्यादा जानना है ना, तो तुम वेब पे जाके गूगल पे जाके चेकआउट कर लेना, ट्राई का तुम्हें काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा ट्राई का, ठीक है। तो सबसे फास्टेस्ट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? ट्राई, TRI। ये क्या है? ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर है। और जो तुम्हारा बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है इंसर्शन और डिलीशन के लिए, वो तुम्हारा है लिंक्ड लिस्ट, ठीक। तो ये जस्ट ओवरऑल दो चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट निकल के आई यहाँ से, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, और अब हमने पूरा कंप्लीट कर लिया अपने ग्राफ्स को भी। अब हम लोग चेकआउट करेंगे 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुमने सिलेबस में देखा होगा ना, 1-2 डायमेंशनल एरेज, ठीक। तो ये सारी चीज़ें 1 एंड 2 डायरेक्शनल एरेज करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, और पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स में कैसे आते हैं, एंड वाइस वर्सा करेंगे। उसके बाद हमारे डेटा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस एक सेशन और लगेगा, उसमें 1 या 2 सेशन में हमारा पूरा डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस।